मुंबई में मेयर पद को लेकर भाजपा और शिंदे शिवसेना के बीच खींचतान अब भी जारी है। शिवसेना के शिंदे गुट ने बीएमसी में जीत हासिल करने वाले अपने 29 पार्षदों को मुंबई के एक 5 स्टार होटल में ठहराया है या फिर कहे कि नजरबंद कर दिया है। इस कदम को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो चुकी है। वहीं इस बीच सांसद संजय राउत ने सीएम फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राउत का कहना है कि बीजेपी शिंदे अलायंस से जीते हुए कारपोरेटर्स को डराकर ताज होटल में कैद रखा गया है। कारपोरेटर्स को इस डर से होटल में बंद कर दिया गया है कि कोई उन्हें उठा न ले जाए। ताज होटल को यरवदा या आर्थर रोड जेल बना दिया गया है। यह सीधे सीधे उनके अधिकारों पर हमला है। वहीं संजय राउत के बयान पर मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि संजय राउत के बातों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में वे विदूषक है। उनके सारे बयान मनोरंजन के तौर पर यूज होते हैं, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। पीएम मोदी के पश्चिम बंगाल में रहने वाले बांग्लादेशी रोहिंग्या के बयान, टीएमसी द्वारा बांग्लादेशियों को पनाह और लैंड जिहाद पर भी अमित साटम ने कई तरह के बयान दिए। आइए सुनते हैं अमित साटम ने और क्या कुछ कहा। देखिए, हम जब भी पुलिस स्टेशन में जाते हैं केस रजिस्टर करने के लिए तो एक एनसी होता है, नॉन कॉग्निजिबल। महाराष्ट्र की राजनीति के नॉन कॉग्निजिबल एजेंट या नॉन कॉग्निजिबल आइटम ये संजय राउत है और इसके तरफ कोई ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति के वो विदूषक है और इसीलिए वो जो भी कहते हैं वो एंटरटेनमेंट होता है, उसमें रियलिटी कुछ नहीं होती। नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस बात को रखा है वो फैक्चुअल है। बहुत बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी रोहिंग्या बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेट करके वो पश्चिम बंगाल के कुछ स्पेसिफिक जिलों में आते हैं। वहाँ पर आने के बाद वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं। उन्हें डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने के लिए वहाँ की सरकार, वहाँ के टीएमसी के सभी लोक प्रतिनिधि पूरी तरह से उनकी तरफ सहानुभूति रखकर वो उन्हें डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके वहाँ पर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड बना कर देते हैं। फिर उसमें से कुछ लोग वो वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर मुंबई में आते हैं। उन डॉक्यूमेंटेशन के आधार के ऊपर वो यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। फिर यहाँ पर जो कुछ लोक प्रतिनिधि है, जो जिन लोक प्रतिनिधियों ने याकूब मेमन की मर्सी पिटीशन के ऊपर साइन किया, ऐसे लोक प्रतिनिधि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे लोगों को पनाह देकर अपने राजनीतिक अधिकार का उपयोग करके उनको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड बना कर देते हैं, उनको वोटर बनाते हैं और चुनाव में उनके द्वारा वोट जिहाद करवाते हैं, लैंड जिहाद करवाते हैं, लव जिहाद करवाते हैं। इस प्रकार की ये मोडस ऑपरेंडी है। इसको हमने बार बार इस मुंबई शहर के जनता के सामने रखा है। मुंबई की शहर की जनता ने इसको समझा है, उसमें सावधानी बरती है और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में महायुति के उम्मीदवारों को चुन के दिया है। आने वाले समय में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए हम एआई और डिजिटलाइज सिस्टम का उपयोग करेंगे। पिछले 1 वर्ष में देवाभाऊ की सरकार ने 1000 से ज़्यादा बांग्लादेशियों को यहाँ से डिपोर्ट किया है। आने वाले समय में एक एक को चुन चुन के निकालेंगे और यहाँ से डिपोर्ट करेंगे। मुंबई का महापौर ये महायुति के चुने हुए 118 नगर सेवक, नगर सेविका जो है उसमें से महापौर बनेगा। कौन सा नगर सेवक या नगर सेविका महापौर बनेगा, इसका निर्णय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी जो उप मुख्यमंत्री हैं आपस में चर्चा करके महायुति का महापौर महानगर पालिका में विराजमान करेंगे।